मैं कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सर्वोसर्वा लीडरशिप अगर वो पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं तो सीमा हैदर को घर में घुसाने का काम क्यों करते हैं? सीमा हैदर को यहाँ से लात मार के भगाना चाहिए। इस देश के अंदर नागरिकों को, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को वो दौर याद है, पुलवामा का अटैक हुआ, उसमें 44 सैनिकों ने, हमारे सीआरपीएफ के 44 से 46 सैनिकों ने शहादत दी। और जब सैनिकों ने शहादत दी तो पुलवामा की जांच भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने आज तक नहीं क्या लगता है कि सीमा हैदर रहनी चाहिए, जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। लेकिन अब तो बहू बन गई। अरे बहू किसी की भी हो, जानी चाहिए, हमें बर्दाश्त नहीं है। सनातनी भी हो गई अब तो। नहीं, ऐसे आप चेंज हो जाए तो उससे कुछ थोड़ी होता है, मानसिकता तो वही रहती है। अरे सर्प को कितना भी दूध पिला वो तो जहर तो उगलेगा। अरे बच्चे पैदा करते हो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जाते हो तो हिंदुस्तान पालेगा। कहना चाहता हूँ, सांप सपोला, सांप जो होता है वो सर्प होता है, उसको भगाना चाहिए, बिल्कुल भगाना चाहिए। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 56 इंच की सीना वाले हैं, और अगर कोई 56 इंची के सीने के ऊपर क्वेश्चन करता है तो उसके ऊपर FIR होती है। क्यों होनी चाहिए FIR? क्या 56 इंची का सीना प्रधानमंत्री का बीजेपी की लीडरशिप नहीं बताती है क्या? ये डिबेटर बीजेपी के क्या कि इस बात को नहीं कहते हैं कि 56 इंची का सीना है प्रधानमंत्री मोदी जी का? अगर नेहा सिंह राठौर वो ऐसी आलोचना करती है सरकार की कि पाकिस्तान फायदा उठाता है, वो गलत कर रही सरकार अगर FIR होती है। कौन सी आलोचना कर दी? आलोचना के शब्द बताइए, आप शब्दांश बताएं, कौन सी आलोचना की है? आलोचना के शब्दांश तो होंगे, उनके शब्दांश मेरे सामने रखें, जब मैं बताऊंगा उसका रिप्लाई क्या है मेरा। इस टाइम सवाल उठाना सरकार में जरूरी था। सरकार कौन सा सवाल उठाया है? सवाल क्या सेंटेंस बोला है, वाक्य क्या बोला है? ये बोल रही है कि सरकार जिम्मेदार है इसकी। अरे सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है? क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये इस देश के 140 करोड़ देशवासी समझते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रक्षा मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। सारी पोस्टें भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सरकार जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना। BSF अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का उल्लंघन करके कोई टेररिस्ट हमारे घर के अंदर घुसता है, हमारे भारत के अंदर एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो उसको रोकने वाला कौन है? हमारा रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री की ऑब्जर्वेशन में वो प्रशासन काम, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है। अगर उसका फेलियर नजर आता है तो रक्षा मंत्री का फेलियर नजर आता है, और रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी से आज की डेट में ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए। वहाँ के जो फारूक अब्दुल्ला है या वहाँ की जो लोकल पार्टी है, जो घरों के अंदर जो सुरंगें निकल रही हैं और वहाँ उन्हों को पनाह दी जाती है आतंकवादियों को, क्या वो उनसे सवाल नहीं करने चाहिए? लेकिन अब तो पुलिस भी केंद्र सरकार के हाथ में है। तो पुलिस तो देखो इस अरे पहले से केंद्र सरकार के वो तो आते, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या जो राज्य सरकार होती है उसके हाथ में वो पुलिस होती है। देखिए मैं आपको नहीं मालूम है? शायद भाई साहब को नहीं पता। यही तो चाहती है बीजेपी देश के अंदर, कि देश के अंदर अशिक्षित जो स्तर है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए वोट बैंक मिलता रहेगा बीजेपी को। मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब को ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो किसके अंडर आती है? वो केंद्र शासित प्रदेश है, और उसकी पुलिस होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर आती है। और रक्षा मंत्री के ऑब्जर्वेशन में वो BSF का प्रशासन आता है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में हमारी बॉर्डरों पर, हमारी सरहदों पर तैनात होता है। अगर उनका फेलियर नजर आता है तो रक्षा मंत्री का फेलियर नजर आता है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या इस देश के अंदर कोई सेलिब्रिटी आता है तो उसको इतनी प्रोटेक्शन दी जाती है, और हमारे देश के मासूम और जो मासूम देश के नागरिक वहाँ भ्रमण करने जाते हैं, अपनी एनिवर्सरी मनाने जाते हैं, और उनको इस पूछने वाले इस राह से गुजरना पड़ता है और अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं। ये बहुत दुखद। आप ये बताइए मैं कहना चाहता हूँ, धर्म पूछने वाले वही थे जो देश में नफरत चाहते हैं। वो चाहते हैं भाई, बिल्कुल चाहते हैं। जब आपस में आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो किसको फायदा होगा? जब दो भाई आपस में लड़ेंगे किसको दिक्कत आएगी? हम तो कमजोर होंगे, जब कमजोर होंगे दूसरा फायदा उठाएगा।
तो सिस्टम यही है कि वो भी जान चुके हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति क्या चल रही है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। एक बंदा जानता है कि आपके विचार क्या है, मेरे विचार क्या है। सामने वाले को आपके विचार की बात करके आपसे फायदा लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोग भारत में एक समुदाय का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। समुदाय का बायकॉट जो लोग करने की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर हम अपने ही लोगों को आपस में टारगेट करेंगे, मारेंगे, तो आने वाले टाइम में हमारे लिए ही दिक्कत है। जब हमारा गृह युद्ध या आपस में लड़ाई होती है तो तीसरा मजा करके चले जाता है। देखिए तो ये चीजें हमें देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर वीर अब्दुल हमीद का नाम मौजूद है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से इस देश के अंदर क्या पूरे यूनिवर्स में उनकी पहचान है, उनकी आइडेंटिफिकेशन है। वो एक मुस्लिम धर्म से आते हैं। आज देश के अंदर अगर फॉरेनरों को आंख दिखाने का काम हमारा भारत करता है तो उसके पीछे रेफरेंस उस माइनॉरिटी से आने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का होता है, उस मिसाइल मैन का होता है। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 140 करोड़ देशवासी, सारे भारतवासी चाहते हैं कि देश के अंदर प्यार है, प्यार था, प्यार रहेगा। इस शांति अमन को खत्म करने वाले सत्ता में नहीं रहेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे। आप ये बताइए, क्या सीमा हैदर को देशभक्त मानते हैं? अरे देशभक्त का है, वो पाकिस्तानी है। जो पाकिस्तान की धरा से आता है वो देशभक्त कैसे हो सकता है? मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप एक्शन कब लेंगे सीमा हैदर पर? उसे पाकिस्तान क्यों नहीं भेजते हैं आप? पाकिस्तान भेजना चाहिए प्रधानमंत्री जी आप। सनातनी हो गई। अरे सनातनी, मैं डाउट इसी बात पर है, कहीं बीजेपी उसको इलेक्शन ना लड़ा दे मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का। योगी मोदी से गुहार बन जाएगी। योगी मोदी से गुहार लगा रही है कि योगी मोदी जी मुझे भारत में रहने दीजिए। नहीं, भारत में क्यों रहेगी? भारत की धरा से आती है क्या? भारत की धरा से आती है क्या? भारत का अन्न पानी खा के बड़ी हुई है क्या? क्यों रहेगी भारत के अंदर? भारत के अंदर तो 140 करोड़ देश तो माँ बन गई अब तो। अरे माँ, तो मैं तो कहना चाहता हूँ मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का इलेक्शन ना लड़ा दें बीजेपी के लोग। भाई बीजेपी की लीडरशिप से आते हैं ना, योगी जी आते हैं ना। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में ही तो आई थी वो। भाई प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हुए थे ना प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। योगी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जहां उसको पनाह मिली हुई है ना। क्यों होना चाहिए ऐसी दोहरी राजनीति? बीजेपी को क्यों करनी चाहिए? एक तरफ पाकिस्तानियों का विरोध करते हैं और पाकिस्तानियों के साथ तुम मैच खेलते हो। मैच नहीं, सारी चीजें खेलना बंद करिए और पाकिस्तान को करारा जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए जो 56 इंची का क्वेश्चन करते हैं। 56 इंची का सीना नहीं मोदी जी, इसको 100 इंची का करने का काम करें आप, और आपको जवाब देने का टाइम है। इस देश की लीडरशिप, सत्ता पक्ष की लीडरशिप और विपक्ष की लीडरशिप, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर पाकिस्तान की उस गंदगी के खिलाफ आवाज बनकर गूंजे इस देश के अंदर। लेकिन मोदी जी आपने बिहार का वो कार्यक्रम उसको फेल करना, उसको कैंसिल करना उचित नहीं समझा। उस मीटिंग में ना जाना उचित समझा। मैं कहना चाहता हूँ ये दोहरी राजनीति क्यों? क्या बिहार के इलेक्शन हो रहा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको बनाने के लिए आप उस मंच से बात कर रहे हैं? हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी सारा मैनेजमेंट, हमारा कब मिलेगा कोर्ट? कब मिलेगा? ये तो वेरीफाई है ना कि ये तो जस्टिफाई है ना, 101% की वो पाकिस्तानी की धरा से आती है। ये तो जस्टिफाई है ना। तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं आप लोग? कौन सी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं? कौन सी तफ्तीश करना चाहते हैं? तफ्तीश आपके पास है, सारी चीज है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। उसको क्यों रख रहे हैं आप? भारत के अंदर क्यों रख रहे हैं? पाकिस्तानियों के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं? क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? उस मैच, क्या उसके अंदर पैसा ज्यादा कमता है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है, इसलिए क्यों मैच खिलवाते हैं आप? विरोध तो करेंगे लेकिन पट्टी बांध के करेंगे।